इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री की एक और मीटिंग की बात हो रही है और ऐसे में शाम के 3 बजे के करीब यह मीटिंग होगी, यानी कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुबह 9:30 बजे से बैठकें शुरू हुई, उसके बाद 11:30 बजे भी बैठक हुई और 12:30 बजे भी खबर आई कि बैठक हुई और 3 बजे अब खबर आ रही है कि एक और बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो पल पल की रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंप रही है। खुद अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री ने बहुत ही संभल कर बिल्कुल उसी तरह के लहजे में बयान दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी है, लेकिन इस वक्त जब तक कुछ जो फाइंडिंग से सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि इसके पीछे जो भी मॉड्यूल रहा हो उसका पता लग जाएगा, लग चुका है। ये सारी चीजें, सारी स्थितियां जो हैं वो जल्द ही साफ हो जाएंगी। लेकिन एक और मीटिंग के बारे में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह की अध्यक्षता में एक और बैठक होनी है और ये बैठक ऐसी होगी और यहां पर खासकर जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, खासकर चश्मदीदों की जुबानी उस पूरी कहानी को हम बयां करने जा रहे हैं। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर लाल किले का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा था। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने के चलते भीड़ ज्यादा थी। तभी अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते और धमाके की वजह समझते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। उस कार के करीब चल रही कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो कार के करीब ऑटो में सवार थे और 2 पहिया वाहनों पर थे। जब तक लोग संभले, किसी का हाथ बांह से उखड़ा था तो किसी का पूरा शरीर ही धमाकों में उड़ गया था, जबकि कई घायल मदद के लिए चीख रहे थे। गाड़ी में बैठे हुए थे? गाड़ी चला रहा था मैं। इंटेंसिटी थी उस वक्त ब्लास्ट की कि आपकी गाड़ी का आगे का पूरा शीशा पूरी तरह से उखड़ चुका है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी, बहुत तेज थी। मैंने देखा मैम, जब गाड़ी के शीशे टूटे मेरी के, मैंने देखा कि शीशे कैसे टूटे गाड़ी के शीशे कैसे टूटे। जब आगे देखा शीशे उसके, तो जो गाड़ियों में मतलब उसके पास की गाड़ियों में आग लग हुई थी, तो हम भी गाड़ी की छोड़ कर मतलब हम भी भाग गए। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि 100 मीटर के दायरे में जो भी आया उसे संभलने का मौका नहीं मिला। मौके का मंजर इतना विभत्स था कि उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। चश्मदीदों के मुताबिक मंजर इतना खौफनाक था कि धमाके से जले हुए लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे और सड़कों पर शरीर के अंग बिखरे पड़े। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किरदार हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ बताती हैं। जो लेडी डॉक्टर इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा किरदार है, इस पूरे साजिश में एक बहुत बड़ा किरदार है, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है, पूछताछ की जाएगी। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए, वही लेडी डॉक्टर है जिसकी तस्वीर इस समय हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इसी तस्वीर को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि ये लेडी डॉक्टर कौन है, कहाँ है। और जतिन, मैं अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगा। जतिन, आपके पास अपडेट आ रहा है। देखिए, तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत के पास आई है, शाहीन की तस्वीर है ये। बिल्कुल, ये वही महिला है जो कि लखनऊ की रहने वाली थी। मुजम्मिल इसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और इसी स्विफ्ट गाड़ी से एक पिस्टल और 8 मैगजीन जो है वो बरामद की गई थी। ये महिला इसलिए अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के बाहर, उसकी जैश-ए मोहम्मद के ट्रेसेस बहुत क्लियरली मिल रहे हैं। ये महिला पूरे भारत में जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग, जिसको जमात-ए मुनीमत बोला जाता है, उसको लीड कर रही थी। उसका मकसद ये है कि एक ऐसे पैरेलल विंग को खड़ा करना जिसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना और उनसे इसी तरीके से ह्यूमन बम जैसे काम को करवाना। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी के इलाकों में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना, खुद को लखनऊ और वेस्टर्न यूपी के आसपास का बताकर और फरीदाबाद जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर युवाओं को बरगलाने का काम इस महिला द्वारा किया जा रहा था। इसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल
इस समय फरीदाबाद में मौजूद है, वो इससे टच में है, इनसे बात कर रही है। वीडियो कॉल पर अभी जो जानकारी मिल रही है, इस महिला से पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद की भारत में महिला ब्रिगेड को खड़ा करने में इस महिला का सबसे बड़ा रोल है। ये शाहीन कितनी और महिलाओं के संपर्क में थी, किनसे बात करती? बड़ा सवाल है जतिन, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जो ये शाहीन है, आप सोचिए कि इसके तार कितने हो सकते हैं, और भी हो सकता है कि इसके साथ कई लड़कियां हो जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, क्योंकि उसी दिशा में जैश ए मोहम्मद लगातार काम कर रहा था। बिल्कुल, और इसको नकारा नहीं जा सकता। बतौर डॉक्टर, क्योंकि पेशे से डॉक्टर है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस देती है। ऑनलाइन क्लासेस में किन किन महिलाओं के संपर्क में थी, क्या सिर्फ यूपी की में क्लासेस दिया करती थी या ऑनलाइन के जरिए वो साउथ के कुछ ऐसे शहर है जहां पर क्लासेस देती थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाहीन शाहिदा का जो मोबाइल फोन सीज किया था, उसको दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि वो आप हमें दे, ताकि हम उसको FSL कराकर वो कितनी वेबसाइट्स पर काम करती थी, कितने टेलीग्राम्स ग्रुप बनाए गए थे, उसमें किस तरीके के पोस्ट किए जाते थे, बारीक से बारीक जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सफेद रंग की i20 कार जिसमें धमाका हुआ, जो जताया जा रहा है कि उमर वो चला रहा था। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हम बता रहे हैं। जतिन, आपके पास मैं आऊंगा, हमारे सहयोगी सागर जो हैं वो इस समय फरीदाबाद में मौजूद हैं। फरीदाबाद वो जगह है जहां पर विस्फोटक बरामद हुआ था। हमारे सहयोगी सागर वहां पर पहुंच गए हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन जतिन, आप जो बता रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। इस महिला की तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, जो दर्शक इस समय टीवी पर देख रहे हैं, ये महिला वो कड़ी हो सकती है जो इस पूरे खेल का खुलासा कर देगी। बिल्कुल, क्योंकि ये महिला उस डॉक्टर मुजम्मिल से मिली हुई थी, उसको जानती थी, उसी जगह पर वो रहती थी। ये महिला, उमर से इसके क्या संबंध थे, क्या बातचीत कभी हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में ही जो उमर है वो रहता था और पिछले 3.5 सालों से रहता था। और डॉक्टर मुजम्मिल, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक रिकवर किया गया, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में रहता था। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद के अंदर है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कैसे 3 लोगों को कनेक्ट करती है और वो यूनिवर्सिटी कैसे उन 3 लोगों के बारे में अब जानकारी देगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि स्पेशल सेल वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अब सीधे रुक करेंगे सागर का, हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है फरीदाबाद में। सागर, बताइए वहां क्या इस समय हो रहा है, एजेंसीज की जांच कहां तक पहुंची है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस समय जतिन और मृदुल लगातार जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं उस घर के अंदर जहां पर देखिए विस्फोटक रखा गया था, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और देखिए डेटोनेटर का जो इस्तेमाल किया गया था जब लाल किले के पास धमाका हुआ, वही देखिए सामग्रियां लगभग 3000 किलो, जिसका देखिए बताया गया आंकड़ा जो था वो यहाँ पर देखिए रखा गया था। फिलहाल देखिए कल के दिन जब हमने रिपोर्ट देखी थी तो तस्वीरें थोड़ी अलग थी, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंच रही है हर एक देखिए सबूत यहाँ पर जुटाने के लिए। ये आप देखिए जहाँ पर सब कुछ यहाँ रखा था विस्फोटक सामग्री, वहां पर घास भूसे यहाँ पर वो निशान अभी भी हैं कि ताकि कैसे जो भी विस्फोटक सामग्री है उसको यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर रखा जाए काफी दिनों तक, ताकि उसको ठंडा भी रखा जाए, कहीं रिएक्शन से, गर्मी की वजह से यहाँ पर देखिए उसमें ब्लास्ट ना हो जाए, और इसलिए इस जगह को चुना गया है। अब आसपास के लोग, गांव के लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि देखिए इतना बड़ा यहां पर इस तरह की आतंकी गतिविधियां इस पूरे इलाके में यहां पर की जा रही हैं इन देखिए लोगों की तरफ से। अब अगर मैं आपको बाहर की तस्वीर यहां पर दिखाऊं, जब मैं यहां पर खुद पहुंच रहा था, अभी कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम पहुंची, लेकिन केवल ये घर ही नहीं है। देखिए फतेहपुर तागा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, धौज की बात करें, और वहीं इसके बाद मेरे बस कुछ ही दूरी पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। इन 4 जगहों पर, फरीदाबाद की जगह पर जो है कई सारे लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है, और उन लोकेशन को देखिए ट्रैक करने के बाद वहां पर अब तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है कि आखिर इन आतंकियों का कनेक्शन कहां से है। अब देखिए दूर दूर तक आपको यहां पर खुला मैदान आपको दिखाई देगा, मतलब कि कोई पैदल आने की भी ना सोचे, जहां पर लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्रियां यहां पर रखी गई थी। जिन रास्तों को चुनकर मैं यहां पर पैदल पहुंचा, इन रास्तों को चुनने के लिए शायद कोई इन गलियों का इस्तेमाल ना करे, जिन गलियों को देखिए ये घर पूरा कनेक्ट करता है, जहां पर विस्फोट देखिए सामग्रियां यहां पर रखी गई। देखिए दूर दूर तक बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे, यहां पर भरा हुआ पानी आपको दिखाई देगा। ना तो यहां पर कोई इंसान यहां पर चलने को सोचेगा, ना ही फिर कोई आने को सोचेगा, और यही वजह है कि इस घर का देखिए इस्तेमाल किया गया बड़ा विस्फोटक यहां पर रखने के लिए। केवल देश की राजधानी दिल्ली, लाल किले पर यह धमाका जो हुआ है केवल वहीं तक सीमित नहीं रखने का इरादा था, लगभग देश के कई हिस्सों में यहीं से एक एक करके देखिए विस्फोटक सामग्रियां पहुंचती, और कहा जा रहा है कि अगर पकड़ में नहीं आता और यहां पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंचती तो कुछ बड़ी अनहोनी देश के अंदर हो सकती थी। लेकिन जो जांच एजेंसियां देखिए कई बड़े सबूत खंगाल रही हैं कि आखिर कैसे
जो इनकी पूरी टीम थी, कैसे इन लोगों ने घर को यहाँ पर लिया, कैसे यहाँ पर देखिए सामग्रियाँ एकत्रित होती रही। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ का रास्ता चुनने के लिए हमने लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर गाड़ी खड़ी की और उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर ये पैदल ये रास्ता तय करने के बाद देखिए अब पूरा ये खेत खलिहान है, कहीं से भी रास्ते की कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है दूर दूर तक, ना कोई सड़क है ना कोई पगडंडियां हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए विस्फोटक पदार्थ रखा गया ताकि किसी को भी पूरे देश भर में शक ना हो कि आखिर क्या आतंकी गतिविधियां इस घर के अंदर चल रही हैं। जो घर आपको आगे से दिखाई देगा, कच्ची दीवारें हैं, जो दीवारों पर देखिए जो प्लास्टर यहां पर किए गए थे वो प्लास्टर भी पूरी तरह से झड़ चुके हैं। जिन घरों का इस्तेमाल लोग अब गांव में देखिए किराए पर रहने के लिए भी नहीं करेंगे, ना लोग इसमें रहते हैं, और इसलिए इस तरह के देखिए यहां पर आशियाने को चुना गया आतंकी गतिविधियों के लिए। और ये वो लोग हैं देखिए जो कैसे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं और देखिए अपने देश का खाते हुए और इसी देश के अंदर कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम कई और जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं कि आखिर कैसे इन आतंकियों ने देश के दिल पर चोट पहुंचाई है और कहां-कहां पर इनका इरादा था। जांच एजेंसियां ये भी अब देख रही हैं कि आखिर धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जहां पर ये सभी डॉक्टर देखिए लोगों को पढ़ाया करते थे, बताइए वहां पर भी इन लोगों ने अपने कैसे नेक्सस को फैलाया है। उन तमाम देखिए हर एक पहलुओं पर जाकर उसका भंडाफोड़ करने की तैयारी है, क्योंकि जांच की आंच अब देखिए केवल फरीदाबाद और दिल्ली तक ही नहीं है, जम्मू कश्मीर, पुलवामा, देश के कई हिस्सों में इसकी जांच अब पहुंच चुकी है। और जांच एजेंसियों के तार अब देखिए वो अब देखिए कनेक्ट अप कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे कहां पर इनका कनेक्शन था, कैसे जो है पुलवामा का शख्स गाड़ी को खरीदता है, कैसे यहां से विस्फोटक आखिर उठाया जाता है, क्योंकि जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल सागर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। आतंकी आदिल